नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देख भाई, मुझको ट्रोल करने से पहले जरा सोच लिया करो, समझ गए ना। तुम्हारा जो ट्रोल आर्मी है उससे कहीं 1000 गुना बड़ा ट्रोल आर्मी से हम लड़ते रहे हैं और 10 बरस से लड़ रहे हैं, समझ गए। वो तो हमको हमारा ट्रोल नहीं कर पाया, दूसरे दिन जो है सो माफीनामा जारी करता है। तो तू हमको क्या ट्रोल करेगा ये बताओ। हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर कल मैंने खबर चलाई थी कि भाई सिद्धार्थ को करारा तमाचा लगा है, उनके फैसले निर्णय को पर रोक लगा दी है। तो ट्रोल करना लोग शुरू कर दिया। अरे वैसी इनको कुछ समझ में आता है क्या? ये बैठ के जो है सो घर में बैठ के प्रवचन देते रहते हैं। तो ऐसा है कि जहाँ हम घर में बैठ के प्रवचन देते हैं ना, उस घर में कौन कौन लोग आता है तुमको पता नहीं है। और अगर हम इजाज़त दे दें तो कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ हमसे मिलने चलाएगा इसका अंदाज़ा तुमको नहीं है। हम बार बार कहते हैं ना, करें हम यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर नहीं है। जिसके साथ तू बैठ के चाय पीता है ना, जिस समय हम पटना आए थे तो हमारे केबिन में झाड़ू लगाता था, झाड़ू समझ गए ना, झाड़ू लगाता था। तो झाड़ू वाला संस्कार कैसे जाएगा? तो संस्कार तो रहेगा ही रहेगा। उस दौर में झाड़ू लगाने वाला लोग था उस। और ट्रोल करने से पहले बेटा सोच लिया करो। हाई कोर्ट जो है ना, 15 बरस हम देखे हैं। शुरुआती दौर में जो वकील साहब लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जो आए थे, उसमें से कुछ लोग जज भी बन गए, जिनके साथ हम रिपोर्टिंग करते थे। और बाकी लोग तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग आज के दौर के लोग हैं। हाई कोर्ट मेरा बीट रहा है, तो पता कर लेना झाड़ू वाला से, ठीक ना, कि हम क्या क्या देखते थे, समझ में आ जाएगा। जिस समय हम लोग पटना में पत्रकारिता करते थे ना, उस समय पता चल जाएगा कि क्या क्या हम लोग देखते थे। और अभी जो वो नेटवर्क है ना, उस नेटवर्क को ख़त्म होने में कम से कम 5-6 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, जब तक वो लोग रिटायर नहीं होगा। अभी वो लोग तो मेन एक्सट्रीम में है। पुलिस मुख्यालय से लेके विजिलेंस से लेके हाई कोर्ट तक, यही विभाग में रहा था ना। उस विभाग में जिस एसपी के साथ हम लोग काम किए थे, वो एसपी अभी एडीजी है। जो डीआईजी के साथ हम लोग काम किए थे, वो अभी डीजीपी हैं। इतना ही समझ लीजिए, बाकी समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 पेज का जजमेंट है, आप भी गौर से देखिए। 8वें नंबर पेज पर 8वां जो जजमेंट का जो 8वां कॉलम है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ ने जो 2 लेटर जारी किया है, एक लेटर जिला आवंटन को लेकर और दूसरा लेटर जो जिला कैसे निर्धारण किए हैं, किस तरीके से योग्यताधारी लोगों को जो है सो गैर आवंटित जिले में दे दिए हैं, वो दोनों लेटर को स्टे कर दिया है। और आप पूरे जजमेंट को पढ़िए। हाई कोर्ट में सरकार के वकील को जवाब देने के लिए नहीं बन रहा था कि कैसे ये कर दिए, कौन सा नियम के तहत किए। कोई जवाब नहीं निकल पा रहा था, चुप था, कोई जवाब नहीं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दोनों पेज के स्क्रीन के आप देख रहे हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर भी देखिए कि कोर्ट के सरकार के वकील का जवाब ही नहीं था कि किस नियम के तहत आप ही किए हैं। देखिए प्रधान शिक्षक में जो नियम, आज हमको पता चला कि TRE 3 में, TRE 1 और TRE 2 में ये बात नहीं हुआ है। TRE 3 में वे इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। एक उम्मीदवार अभी हमारे सामने आया, ये जो मेरा चैनल को देख रहा हो, अगर आप इसमें अगर 25-50 स्टूडेंट इसमें भी अगर इस तरीके से योग्यता जो SC ST या अति पिछड़ा या दलित या महादलित या फिर पिछड़ा अगर कोई हैं जो जनरल में आए हों, और उसी जनरल के आधार पर आपको जिला भेज दिया होगा, आपको चॉइस जिला नहीं मिला होगा। तो एक तो आज फ़ोन, एक लड़की का फ़ोन आया, और भी कोई हैं तो एक साथ जुटिए। एक सुनवाई में बीपीएससी का हवा निकल जाएगा। ये सब सिद्धार्थ का दिमाग लगाया हुआ है। हम समझते हैं ये दिमाग सब सिद्धार्थ लगाते हैं, दूसरा ये सब दिमाग कोई नहीं लगाएगा।
इनको लगता क्या है ना कि अगर ये अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो जनरल का उम्मीदवार बढ़ जाएगा, रिजर्व कैटेगरी का घट जाएगा। ऐसा भी हुआ है, कैसे ये संभव है? अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, अभी आज उसका इंटरव्यू हम लेने वाले हैं। 300 समथिंग रैंक है, EWS में है, उसको रैंक वो पहुंच जाएगा IFS में, IAS IFS में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तक पहुंच जाएगा, फॉरेन सर्विस तक। तो ये अभी उससे बात होगी। ये तो इसका मतलब थोड़ी है कि वहाँ जो है उसका घट गया, ऐसा नहीं होता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। लेकिन जो मेरिट वाले हैं, उस मेरिट वाले को अगर रिजर्वेशन के आधार पर कोई लाभ उसको मिलता है तो वो हमेशा उसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो टॉप क्यों नहीं कर जाए। तो ये बात है। तो हम तो एक बात तो कह देते हैं कि भाई हम जब खबर चलाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सभी तरीके की चीज़ों का, जैसे बीपीएससी वाली खबर चलाए कि भाई आपके ट्रांसफ़र को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं वो भी नियम संगत नहीं है। आप अपने जो अपॉइंटमेंट आपको जिस नियमावली के तहत आपका अपॉइंटमेंट हुआ है उस नियमावली को आप पढ़िए। तो एक लड़का हमको भेज दिया, उसके ऊपर में ही लिखा हुआ कि प्राधिकार का गठन करना है। प्राधिकार और कमेटी दोनों में फ़र्क होता है, और उसके लिए क्या परिस्थिति हो, पूरा गाइडलाइन जारी किया हुआ जिसका आप पालन नहीं कर रहे। इसलिए देखो हमारा काम, पत्रकारों का काम आपके साथ खड़े रहने का नहीं है, सही के साथ खड़े रहना है। नियम क्या कहता है, परिनियम क्या कहता है, और इसके लिए पढ़ते हैं। हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, अभी बगल में पूरा किताबें इसी सब के लिए। आपका जितना अभी तक सर्विस से जुड़ा हुआ जो बात है ना, रिकॉर्ड सब हम ले लिए हैं। हमेशा हम अपने पास रखते हैं उस चीज़ को कि कभी कोई रेफरेंस के रूप में अगर हमको बात करना पड़े तो रेफरेंस के रूप में हम बात करते हैं। इसलिए इस तरीके की चीज़ें मत ट्रोल करने की कोशिश हमको नहीं कीजिए, ठीक ना। आप ट्रोल हो गए, औंधे मुँह गिर गए, कहीं के रहे। जिन लोगों को ये कहते रह गए कि भाई कुछ नहीं, कोई सारा परिणाम नहीं निकला है, संतोष सिंह अपने मन से खबर चला देते हैं। भाई आप, तुम्हारे लिए विश्वसनीयता कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग नेता है, तुम लोग मास्टर है, तुम तो झूठ का ठेकेदार है। ये है सोसाइटी में तुमको कोई महत्व है जी? हैं? सोसाइटी को कहता है आज सब मिलकर गरिया रहा है तुमको ना। सोसाइटी भी कहता है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। फिर क्या है, क्यों? और अगर हम एक खबर गलत, देखो हम बार बार कहते हैं कि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। एक खबर चलाए, गलत चला देंगे ना, या एक खबर हम किसी मतलब ऐसे तरीके से खबर चलाए जो खबर नहीं है, तो तुरंत सवाल उठ जाएगा हम पर। अरे देखिए संतोष जी भी यही काम कर रहे हैं। अरे हमारा माध्यम बदला है। अखबार में थे एक दौर में, फिर आए टीवी में, टीवी सब आ गए हैं सोशल मीडिया पर। माध्यम बदला है, रिपोर्टिंग करने का तरीका नहीं बदला है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को देखने वाला 1000 आदमी ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो 1000 आदमी ऐसा आदमी है जो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। जिस व्यक्ति तक हमारी बात को पहुंचनी चाहिए वो उस व्यक्ति तक हमारी बात पहुंच जाती है। आज पटना डीओ का एगो जिला शिक्षा पदाधिकारी का एगो पैरवी आया है, समझ गए। मेरे खबर का यही मारक है, आनंद लेते रहते। आज पैरवी आया कि संतोष जी पता नहीं हमारे पीछे काहे पड़े हुए। हम आपके पीछे काहे पड़े रहेंगे भाई? एक और आप आ गया है कि विजिलेंस जांच का आदेश आपको आ चुका है आपके खिलाफ। आपका विजिलेंस जांच को फाइल आप दबाए हुए हैं। कभी मौका मिलेगा और कुछ एविडेंस सामने आएगा तो खबर चलाएंगे। तो बस हाँ, क्या लोग देख रहे, कभी सब्सक्राइब करने के लिए कहें किसी को कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो? कभी नहीं। अरे हम पत्रकार हैं, आए हैं यहाँ पत्रकारिता करने के लिए, और हमको आनंद आता है पत्रकारिता करने में। एकदम जीवन का जो पैशन है मेरा पत्रकारिता, इसीलिए एकदम 100% लगे रहते हैं, सुबह से लेकर रात सोने तक।